फिर से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह और ये बहुत नाम है सब बहुत लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे जीवन में ध्यान दिया और खास करके प्रभु को सुनने का मौका दिया। जब हम वचन सुनता है तो प्रभु को सुनता है। हम बहुत बार प्रभु के उपस्थिति में होने पर भी मैं प्रभु को सुनता हूँ, ऐसा एक विचार या विश्वास बहुत लोगों में नहीं रहता। इसलिए मानो वचन सुन करके कई लोग दुखी और निराश हो जाता और कई लोगों को ऐसा लगता ये प्रभु का वचन नहीं और कुछ बात है ना। ऐसा होगा तो फिर वो व्यक्ति के लिए वो लाभ का कारण नहीं बनेगा। हम जब प्रभु को उपस्थिति में है तो इतना अधिक समर्पण के साथ, अच्छा दिल के साथ, अच्छा भावना के साथ होना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों का एक क्लासेस को मंडली का सारा लोग सुनना चाहिए करके बहुत मेरा इच्छा था है, लेकिन क्या करें, जिसको भी अनुग्रह मिला प्रभु ने उनको लेकर आया। क्योंकि एक बहुत पहला विषय आपको सिखाने जा रहा हूँ। आज और कल शायद 3 दिन में हो जाएगा, शायद प्रभु करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा बात है। इसलिए हम प्रभु में होने के कारण खास करके उधार पाए हुए लोगों का हर एक बातों में, मैंने आपको कई बार बोला, 80 साल का बुढ़ी मिट्टी में जाता है तो बाप रे इतना भागता है, 18 साल का मतलब लड़की भी उतना तेज नहीं भाग सकता, क्योंकि उनको बहुत आनंद है, बहुत उत्साह है। खास करके मतलब इस जीवन में जो प्रभु को महिमा करने के लिए जो अवसर मिला उसको वो बहुत मतलब धन्य समझता। ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु का काम भी करें और उसका लाभ ना मिले तो क्या फायदा है ना। आपको सबको याद है यिर्मयाह 48 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, यहोवा का काम आलसीपन से करता है वो श्रापित है। देखो प्रियो, हम प्रभु का कामों में हमारे में थोड़ा भी आलसीपन नहीं आना चाहिए, है ना। प्रभु का काम, कोई भी काम में आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है आलसी है करके जानेगा तो किसको कौन काम देगा? कोई नहीं देगा। अरे आलसी आदमी है, इसको कोई काम देने से कोई फायदा नहीं, काम बिगड़ जाएगा, है ना। ऐसा है तो प्रभु का काम, प्रभु का काम में कितना आदर्श बन करके कार्य करना चाहिए और कितना उत्साह से करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु का कार्य करने का, आज हम प्रभु को उपस्थिति में आया, हमारा उत्साह कैसा है सबको देखता है। प्रभु हमारे हर एक चाल चलन को भी तोलता, हमारे विचारों को तोलता, हमारे सारी बात तोलता है, तो उसमें कमी नहीं होना चाहिए। प्रभु का तराजू में अगर कमी आ गया तो फिर गया, है ना, फिर बाइबल ही नहीं वहां पर, बहुत बड़ी बात है। तो आलसीपन एक भयंकर बीमारी है, वो हेडिंग देगा आलसीपन लाने वाला धोखा, आलसीपन लाने वाला धोखा। मतलब प्रभु का जन्म होने के समय में आलसीपन अगर आ गया तो हमारे जीवन में कदम कदम पर धोखा खाते रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है, आज हम लोग प्रभु ये दुनिया से अलग क्या बनोगे, उद्धार पाए बनोगे। हमारा जीवन में हर बात में प्रभु को प्रथम स्थान देना चाहिए। उससे बढ़कर के हमें हमारा जो ग्रुप लीडर जो है, हमारा ग्रुप लीडर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमें मसीह के पीछे चलना है, मसीह के पीछे चलना। उसका एक प्रयोग एफेसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 12 वचन में है। एफेसियों उसका 5 अध्याय का 12 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। किसका? परमेश्वर का। ऐसा कैसा होगा है? आप थोड़ा सोचो, हमको किसका अनुकरण करना? परमेश्वर का।
ये कैसा चेतावनी है? हम परमेश्वर का अनुकरण कैसे करेगा? अब देखिए, और बाइबल जो नहीं कर सकता ऐसा कोई बात बोलता ही नहीं। बाइबल अगर कहा है तो हमें करने के लिए प्रभु ने न्याय के बनाया है। अभी प्रभु का वचन कहता है हमें, तुम परमेश्वर का अनुकरण करो। देखा है? और हम हाथी को बोलेगा तुम मनुष्य के जैसा चलो, हाथी बोलेगा सॉरी मेरे से नहीं होगा। है थोड़ा कुछ शक्ल मिलता है बंदर को बोले तुम मनुष्य के जैसा चलो, चलेगा? नहीं चलेगा। वो बोलेगा मैं 4 पाँव में ही चलेगा। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे नहीं कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं कर सकता, है ना? और जो प्रियो, अभी आप देखिए, कोई भी अन्य जीवी हमारा एक दूसरे के ऐसा रीति में नहीं चल सकता। और तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है तुझे परमेश्वर की अनुकरण करना है। हम सृष्टि होते हुए सृष्टिकर्ता के अनुकरण करना कभी आपने सोचा ये बात को? है कैसे होगा? ये सिंपल बात है क्या? है परमेश्वर की भी कैसे अनुकरण कर सकता? देखा प्रभु का योजना तक क्या है? हमें उसका जैसा बनाना है। बाप रे, उसके लिए हमें प्रभु ने चुना। ये जानने के बाद में इसका प्रकाश पाएगा तो क्यों नहीं भागेगा? क्यों नहीं भागेगा? और तो वो प्रकाश मिलना चाहिए हर एक पवित्र लोगों को। मेरे बारे में प्रभु का क्या योजना है, मुझे प्रभु उसके जैसा बनाना चाहता। आप देखो कैसे बनाना प्रभु का जैसा। इसलिए हमें प्रभु ने क्या किया? हमें एक नया जन्म दिया, नया जन्म दिया। ये नया जन्म पाए हुए लोग ही परमेश्वर का अनुकरण कर सकता है, सभी लोग नहीं कर सकता। जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसका नया जन्म नहीं हुआ, वो परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? ये जो परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर के हमारे लिए आदर्श दिया। मतलब परमेश्वर का अनुकरण करना चाहने वाले व्यक्ति, परमेश्वर ने जो हमें दिया हुआ उस आदर्श या स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में आया, उस आदर्श पर चलना। अभी यीशु मसीह कौन है? स्वयं परमेश्वर। वो जब कोलोसियों 1 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिमा है या दृश्य रूप है। आप देखिए, यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बनकर के चला। अभी हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना भी, हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की अनुकरण करना है तो हमें किसकी अनुकरण करना है? प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसके लिए हमें बुलाया। आज भी कितने लोग ये बात को समझता है ना? 1 पत्रोस 2 अध्याय उसका 21 वचन है ना, आज तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखा, बुलाए पाया वो लोग, या जिसका उद्धार हुआ, जिसका नया जन्म हुआ, उनको प्रभु ने इसके लिए बुलाया। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें एक आदर्श देकर गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो। बहुत बड़ी बात है ना? हमें प्रभु के उन पद चिन्हों पर चलना है। आज हमारा जीवन कैसा है? यीशु मसीह की पद चिन्हों पर मैं चलता है कि नहीं? मसीह या क्रिश्चियन उस पद का अर्थ मसीह का फॉलोवर, मसीह के पीछे चलने वाला। तो मसीह जैसे चला वैसे चलने वाला, बहुत बड़ी बात है। पद का तक कितना अच्छा हमारा अर्थ है। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए बुलाया। और मसीह में विश्वास करने वाले लोगों के बारे में पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन, पहले यूहन्ना 2:6, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हाँ प्रियो, ये बहुत श्रेष्ठ बात है ना?
यीशु मसीह में बना रहने वाला व्यक्ति या एक मसीह व्यक्ति को यीशु मसीह चला वैसा चलना चाहिए। आज हमारे जीवन को देखो भैया, आज हमारे जीवन को देखो, आज के दिन में मसीह चला वैसे चला क्या? यीशु मसीह की जीवन को, यीशु मसीह की उस चाल को और हम सही रीति में नहीं जानेगा तो भयंकर धोखा हो जाएगा, है ना। आज भी लोग वजन बढ़ता है लेकिन उसको अपने जीवन में लाने की प्रयास नहीं करता, अपने जीवन में लाने की प्रयास नहीं करता। प्रियो, वजन में लिखा हुआ हर एक बात, हम एक भी वजन को तुच्छ ना करें, एक भी वजन को तुच्छ ना करें। मसीह में, मसीह के पीछे चलने का अर्थ बहुत गहरा। मैं इसलिए आपको बोला, वही एफएससियों 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ना, एफएससियों 5 का 9। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और नहीं वो 10 हो गया ना। ज्योति के संसार का बात कहाँ है? 8 से पढ़ लीजिए। तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। जो 8 में ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, आप 8 में मतलब ज्योति की संतान की नाई चलो है। यीशु मसीह में चलने का अर्थ ज्योति की संतान की नाई चलना। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ वैसा एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, सच्चाई पर चलना। आज हम देखते हैं कि बहुत लोगों का जीवन में सच्चाई नहीं। मसीह लोगों में हमेशा सच्चाई होना, सच्चाई का अर्थ सच्चाई का अर्थ हमेशा बने रहने वाला है। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें सच्चाई में चलना। अभी मतलब तीसरा यूहन्ना में यूहन्ना बोलने वाले एक शब्द है उनका विश्वासियों के बारे में, तीसरा यूहन्ना उसका 3-4 वचन पढ़ना। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। देखा, परमेश्वर के लोग कैसे चलना है? सत्य पर चलना, सत्य पर चलना। प्रियो, सत्य पर चलना। हमारे में सच्चाई है कि नहीं? हम जो भी बात बोलता है या करता है ना, हर एक बातों में हमारे में सच्चाई होना चाहिए। यदि सत्य नहीं है तो प्रभु को बहुत दुख है, प्रभु को बहुत दुख है। हर बात में सच्चाई होना। यूहन्ना बोलता है मेरे बच्चे सत्य पर चलता है, ये सुना तो बहुत आनंद हुआ। सही बात है ना। और हमारा बच्चा गलत रास्ते पर है तो है, झूठ बोलता, चोरी करता, गलत काम करता, तो फिर कैसे रहेगा? सुनने वालों को भी दुख लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। प्रयोग सच्चाई होना, सच्चाई, सत्य पर चलना, हर एक बातों में सच्चाई होना। अभी हम लोग अपने जीवन से हर रीति में प्रभु को अनुकरण करने वाला एक जीवन चाहिए। अभी यीशु मसीह जब जीवन था, इस दुनिया में था, उस समय में पिता की आज्ञा में चला, पिता की इच्छा में चला, है ना। ये वास्तव में ये बड़ा गंभीर बात है हमारे जीवन में। आज मसीहत में मसीह लोग एक मसीह जीवन बिताने में फेल होने का एक बड़ा कारण क्या मालूम है? वो लोग मतलब प्रभु ने जैसे बोला सूली लेने के लिए तैयार नहीं। सूली लेने के लिए हमें कैसे चलना प्रियो? प्रभु का बुलाद के अनुसार हमें कैसे चलना चाहिए? लूका 9 अध्याय उसका 23 वचन। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखा, प्रतिदिन प्रियो, यीशु मसीह प्रतिदिन क्रूस लेकर के चला। यीशु मसीह क्रूस लेकर चला कि नहीं चला? यीशु मसीह क्रूस लेकर चलने का अर्थ क्या था? हाँ, पिता की इच्छा। ये बड़ी बात नहीं।
सूली लेने का अर्थ क्या है? पिता की इच्छा, हमें भेजने वाला की इच्छा निभाना, वो है सूली लेना। बहुत लोगों ने सोचा एक क्रॉस डालने से हो जाएगा, नहीं, है ना। जब यूहन्ना 6:38 वचन, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखा, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह रोज सूली लेकर चला, सूली लेकर चला। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। अगर मेरी और आपकी द्वारा प्रभु महिमा पाना चाहिए तो हमारे जीवन में रोज हमें सूली लेकर चलना है। इसका मतलब अपना इच्छा त्यागकर प्रभु का इच्छा को अपना कर चलना। शॉर्ट में बोलेगा तो सबको समझ में आ रहा है? समझना गंभीर बात है। यह बात को लोग नहीं समझने के कारण विरोधी ने उनका दिल में धोखा का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात को जानना भी, हर रोज हमें सूली लेना बोले का अर्थ हर रोज मेरा प्रभु का मेरे बारे में मेरा प्रभु की इच्छा जानना और उस इच्छा में बना लेना। यीशु मसीह कभी भी पिता की इच्छा के बाहर नहीं गया, हर काम में पिता को महिमा दिया। हमारे जीवन में प्रभु कभी भी प्रभु का महिमा और किसी को लेने नहीं देगा। और आज तक मैं प्रभु को महिमा करके जिया है कि नहीं, कैसे मालूम है? मालूम मैं आज तक प्रभु में आने के बाद प्रभु का महिमा करके मैं जीता हूं कि हम गवाही दे पाएंगे? आना चाहिए, आना चाहिए। यूहन्ना 17:4 वचन, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने तेरी पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखा प्रियो, कितने लोगों ने समझा? हम प्रभु को महिमा करने वाला है क्या है? मैं प्रभु को महिमा करता है क्या प्रियो? हम अनेक लोगों को प्रभु ने कुछ काम दिया है, सबको दिया। दिल्ली में कोई स्पेशल याजक नहीं, सब याजक है, सबको काम दिया है, सबको काम है। तो अभी यहां पर यीशु मसीह बोलता है, पिता तूने जो काम मुझको दिया वो काम मैंने पूरा करके तेरी महिमा किया। इसका मतलब जो काम अगर हमें दिया वो काम यदि हम नहीं करता तो हम क्या करते हैं? एक प्रकार प्रभु का निंदा करता, प्रभु का निंदा करता। प्रियो, प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में मेरी और आपके बारे में प्रभु का एक बहुत बड़ा इच्छा है, प्रभु को बड़ा इच्छा है ना। प्रभु का वो इच्छा जानना, वो जान करके वो काम को करते हुए प्रभु को महिमा करना, यह हमारे कर्तव्य है। तभी प्रभु प्रसन्न होगा। यीशु मसीह के जीवन में पिता का इच्छा और कदम में वो निभाते हुए आगे बढ़ा, रोज सूली लेकर चला, पिता का इच्छा को ही किया, अपनी इच्छा कुछ भी नहीं किया। जहां पर भी चुनौती आया, पिता की इच्छा जान करके पिता का इच्छा ही किया। उन्होंने बोला, मेरा भेजने वाला का इच्छा निभाना मेरा भोजन है। प्रभु ने बनाया हुआ भोजन, भेजा हुआ पिता की इच्छा पूरा करना। यहां पर हमें परमेश्वर की अनुकरण करने का अर्थ यीशु मसीह ने जो हमें जो दिखाया उस राह पर हमें चलना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु ने उसके लिए सब प्रबंध किया। अब यहां पर यीशु मसीह एक खास बात बताता है और प्रार्थना में यीशु मसीह का प्रार्थना आपको सबको मालूम, यूहन्ना 17 अध्याय, उस 17 अध्याय का 6 वचन में, मैंने तेरा नाम मनुष्य पर प्रकट किया है, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है।
अभी आप ले जाओ। यीशु मसीह बोलता है मैंने तेरा नाम उन्हें प्रकट किया है। क्या पिता का नाम है? पिता का नाम कौन बोलेगा? कभी कभी कोई सवाल पूछना चाहे, सवाल पूछ करके मैं आपका दिमाग में बैठाना चाहूंगा है? है? मैं आपको स्ट्रगल में डालना नहीं चाहता। पहली बात, तेरा नाम उन पर प्रकट किया। ओके, नाम बोलेगा तो उसका अर्थ है स्वभाव। क्या है? स्वभाव। याकूब को प्रभु ने बोला तेरा नाम क्या है? बोला याकूब। याकूब का अर्थ क्या है? उबाई। क्या है? उबाई, धोखा देने वाला, फंसाने वाला। नहीं समझा? नाम में क्या है? स्वभाव। स्वभाव। तेरा नाम प्रकट किया बोलेगा तो पिता मैंने तेरा स्वभाव में मनुष्यों में प्रकट किया। कितने लोग समझा? अभी नहीं बोलेगा ना, कभी कभी ऐसा पूछेगा तो आप बोलना। नाम का अर्थ है प्रभु का स्वभाव। पिता का स्वभाव क्या है? पिता का स्वभाव क्या है? मैं आपको पहले भी बताया, लेकिन अभी आप बोलेगा नहीं, मैं आपको पढ़ाता हूँ। निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 5 से 7। निर्गमन उसका 34 उसका 5 to 7। यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया। देखा क्या प्रचार किया? यहोवा का नाम प्रचार किया। वो नाम प्रचार किया बोले का अर्थ वहां पर क्या प्रचार किया? आप देखो। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। हालेलुया! ये है नाम। आमीन। क्या समझा? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बोलेगा नहीं है ना? मैं 2 दिन के बाद फिर पूछूंगा। तो ऐसे कुछ बात है आपको बहुत अच्छी रीति में आपका दिमाग में बैठना चाहिए। अब्राहम का पद का अर्थ क्या? अब्राहम का अर्थ है बहुत जातियों का पिता है। अब्राहम बोलेगा तो पिता। नहीं समझा? तो नाम का उसका स्वभाव बताता। इसके लिए अभी यीशु मसीह ने पिता का नाम प्रकट किया बोलेगा तो पिता का स्वभाव प्रकट किया। क्या समझा है प्रियो? इसलिए कोलोसियों 2 अध्याय के 9 वचन में क्या लिखा? कोलोसियों 2:9 उसमें सारे ईश्वरत्व का परिपूर्णता देह रूप में वास करता है। मिला आपको? ऐसा लिखा ना? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। बोलने का मतलब देह में वास करता। क्या? ईश्वरत्व बोलेगा तो परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव कहाँ पर वास करता? प्रभु यीशु मसीह में वास करता। देखा? तो इसलिए यीशु मसीह ने बोला इसने मुझे देखा वो पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक है। तो यीशु मसीह में परमेश्वर का सारा स्वभाव है। वो स्वभाव यीशु मसीह ने अपने जीवन से चेलों को प्रकट किया। वो बात है तेरा नाम प्रकट किया, तेरा नाम प्रकट किया। तो हमको मतलब वो नाम की प्रकाश कांत को पाया, ये बात को जानना अपने जीवन में। तो प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि हमारा महान परमेश्वर का नाम, उसका स्वभाव हमें स्वभाव से प्रकट होता, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मतलब आज प्रभु में आने के बावजूद भी बहुत लोगों का जीवन में, दिल में ये वजन नहीं रहता। बहुत लोगों से बात करने के समय में प्रभु का वजन जीवन से नहीं आता। हमारे दिल में क्या रहना चाहिए? एक विश्वासी का जीवन में प्रभु का वजन बहुत आय से रहना चाहिए।
पड़ोसियों की बंदर आपको मारे, आपका उसमें 16 मसीह की वजन हृदय में। परंतु आज ये वजन अंदर ना रहने के कारण लोगों के जीवन में क्या हो गया, दिल में, अभी बहुत खतरनाक बात है भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग जाने अनजाने उनके जीवन में विश्वास त्याग हो रहा है, और आखिरी समय का एक चिन्ह क्या है, विश्वास त्याग। यो आप में ये बीमारी लेगा कि नहीं परखते रहना, शुरुआत में ही निकालेगा तो बहुत अच्छा। इसलिए मैंने 2 हफ्ता कंटिन्यूस संडे के दिन में मन फरावट के बारे में बोला, अभी तीसरा और एक बार बोलूंगा। एक बार बताऊं प्रियो, क्योंकि कई लोगों का दिल में ये कीड़ा लगा हुआ है, कई लोगों का जीवन में विश्वास त्याग का बीमारी लगा हुआ है, जल्दी नहीं मालूम पड़ता। कई लोग बोलते ना, अरे तीसरा स्टेज पहुंचू, अगला स्टेज होता तो कैसे भी थोड़ा एडजस्ट कर दे। अभी कई लोगों का तीसरा स्टेज भी आ गया, बचना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको इसलिए मैं बोला, मैं प्रभु के साथ बात कर रहा था, तो प्रभु ने मेरे को हिला करके बोला, बाप रे मैं गिर गया सच में। इसलिए मैं बोला ये पूरा मंडली ध्यान से सुनना चाहिए था, हम लोग कैसे चलना चाहिए वो चाल बदल करके, अभी चाल है परंतु चाल प्रभु का योगी चाल नहीं। बीमारी अंदर आ गया। आपको मालूम है बीमारी, अभी कैंसर है, ये थोड़ा दिन ले जाएगा तो जिंदगी लेकर जाएगा, बोलेगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ भाग काट कर निकाल कर फेंकना पड़ेगा, खर्चा इतना होगा, सारे बातों के लिए एग्री हो जाएगा ना। देखा, काटो, तकलीफ दे दो, नुकसान होने दो, पैसा भी जाने दो, समय भी जाने दो, सब बात के लिए तैयार, क्योंकि वो जान लेकर जाएगा। और ऐसा है तो ये जो विश्वास त्याग जो है, विश्वास त्यागियों को आने वाला विश्वास त्यागी कहां जाएगा, विश्वास त्यागी सीधा नरक जाएगा, है आप बताओ पी। और विश्वास में बिना रहते बिना प्रभु को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने को एक बात को जानना है कि मैं आज मेरे में विश्वास त्याग का बीमारी लगा है क्या। ये बीमारी एकदम, अभी आपको मालूम है लेट जाएगा तो भी थोड़ी देर ये वाहन फिर चलेगा, है ना, ये एकदम मालूम नहीं पड़ता, फिर थोड़ी देर बाद में मालूम पड़ता लेट गया भाई। ऐसा विश्वास त्यागी व्यक्ति का जीवन में भी वो मीटिंग में आते रहेगा, परंतु जो जीवन का भाव जो है वो नहीं रहेगा। इसलिए आप देखना नीति वचन 14 अध्याय 14 वचन में बहुत स्पष्ट रीति में, आप लोगों का परिभाषा में थोड़ा समझना दिक्कत है, लेकिन उसका ओरिजिनल परिभाषा में लिखा है, जिसका दिल में विश्वास त्याग है उसका चाल चलन में धीमापन होगा, वो प्रकट हो जाएगा। समझ में आया? आपका ओरिजिनल परिभाषा में ऐसे आना चाहिए। अभी आप कहीं ना कहीं लिख करो, है आपका बाइबल में ट्रांसलेशन में इतना क्लियर नहीं आया। तो यहाँ पर ये बात को जानना है, मतलब जिसका दिल में विश्वास त्याग है, दिल का विश्वास त्याग कौन देखेगा? प्रभु जानता, क्योंकि दिल में विश्वास त्याग हुआ फिर अपने को भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे संगति छोड़ना शुरू हो गया। संगति में नहीं जाएगा तो भी चलेगा, थोड़ा कुछ बहाना बोल करके बैठ जाएगा, ये सारा कुयुक्ति उसके अंदर शैतान डालेगा। प्रभु के दास पूछेगा तो भी बोलेगा, तो आपको मालूम है ना अभी सभी जगह पर जुकाम है, सिर दर्द चल रहा है, मेरा 500 पैसे भी गया, देखा
हाँ प्रियो, एक बात ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को प्रभु की संगति के प्रति थोड़ा भी दिल में ओ आज मैं नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं आता, ऐसा एक विचार, संगति से दूर करने वाला विचार, वो विश्वास त्यागी बीमारी का लक्षण है। कितना समझा प्रियो? कितना भी तकलीफ है तो भी मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ। आप लोग कोई भी है मुझे गलत ना समझे प्रियो, प्रभु का वचन इस बात में सत्य चेतावनी देता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, है ना? आपको मालूम है, जिस राजा लोग लड़ाई में जाने के समय में राजा दावीद महल में रह गया है? उनको भी जाना चाहिए था ना। देखा, जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं हुआ तो दावीद का जीवन में भयंकर पाप गिरा। देखो प्रियो, आपको संगति में जाना चाहिए, संगति में नहीं गया तो वहां पर बड़ा पाप में गिर सकता है, बड़ा पाप में गिर सकता है। ये सत्य चेतावनी है हमारे जीवन में प्रियो। हमको प्रभु एक एक स्थान में रखा है, वहां पर हमें मिलना ही चाहिए। परंतु विरोधी का लक्ष्य क्या है? हमें वहां पर मिलने नहीं देना, कुछ ना कुछ रीति में हमें बहाना में दूर करना। मैं एक बात पवित्र लोगों को प्रियो स्पष्ट रीति में मानव प्रभु के साथ बात करते करते प्रभु ने मुझे समझाया, वो एक गहरा बात का मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि हम लोग काम पर आ गया, ये समय का गौरव जान करके ये संदेश को आप सुनकर अमल करना भाई, नहीं तो जीवन में हम कभी नहीं सोचा हुआ कहीं धोखा ना हो जाए, ना हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातों में दुर्लक्ष्य करेगा तो भयंकर गिरावट का कारण बन सकता है, कारण बन सकता है। तो मैं इसके लिए आपको ये बात बताना चाहता हूँ प्रियो, जिसका दिल में ये कीड़ा लग गया, धीरे धीरे संगति में जाने में भी सुस्ती हो जाएगा, प्रार्थना जीवन में सुस्ती हो जाएगा, पवित्र जीवन में सुस्ती हो जाएगा, है ना? प्रभु का गवाही देने में सुस्त हो जाएगा, हर प्रकार गिरावट शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी फैल जाएगा ये बात। परखना प्रियो, कोई भी प्रकार का पाप जीवन में आ गया है तो आपको मालूम है, जब 106 का 43, 106 उसका 43 बार बार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते रहे और अपने अधर्म के कारण दब गया, दबते गया। देखा भैया है, मतलब प्रभु से दूर जाने वाला कारण उसकी अपना अधर्म के कारण, उसके पाप के कारण, उसकी बुराई के कारण वो दबते गया, धीरे 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 दबते गया। शैतान एकदम आपको खींच करके बड़े ऐसा पाप में गिराएगा, ऐसा नहीं, धीरे 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 स्लो उसको मालूम है ये एकदम ऐसा ये करेगा तो लोगों को गिरा नहीं पाएगा। वो बहुत उपाय के साथ करता है प्रिय, बहुत चालाकी रीति में करता है, इसलिए सावधान प्रिय प्रभु का। इसलिए हमेशा हमें प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। कोई भी प्रकार की बुराई करके मालूम है तो उससे दूर रहना चाहिए। आज बहुत लोगों को आत्मीय जीवन में जैसा सामर्थ्य चाहिए वो सामर्थ्य नहीं, जैसे दौड़ना चाहिए दौड़ नहीं पा रहा, जल्दी थक जाता। कारण क्या है प्रियो? पाप में जीवन बिताता है तो कोई भी प्रकार का पाप है कि नहीं, ये बात को भजन भी आईना में देखना चाहिए, है ना? डेली मारना चाहिए, मरना चाहिए, मन करना चाहिए, तीनों बात चाहिए। मारना है, मरना है, मन करना है, ये तीनों काम प्रभु के लोगों में रोज होते रहना चाहिए, तभी वो आत्मिक पुष्टि बनेगा। आपको मालूम है, जब एगेस्केल में किताब 7 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है, अधर्म में जीवित रहता बेल नहीं पकड़ सकेगा प्रियो। देखा, आज आत्मीय जीवन में
कैसे होना चाहिए वो उल्लास, वो आनंद क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु ना चाहने वाला कई प्रकार का पाप का स्वभाव में वो जीवन में जाता। अपने आप को परखना प्रियो है, अपने आप को परखना। प्रभु ना चाहने वाला ऐसा कोई भी बात है मेरे जीवन में क्या? प्रभु की इच्छा जानने के बाद में उस इच्छा के खिलाफ में मैं कार्य करता है क्या? मेरा दिल क्या गवाही देता? हमेशा लोग परखना चाहिए। आपको मालूम है जो पहले वरना 3:21 में जो है ना एक अच्छा मतलब समझने के लिए हे प्रियो, यदि हमारा मन दोष न दे, अगर हमारा मन दोष ना मुझे अपने को दे तो हमें परमेश्वर के सामने क्या होता है। देखा प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या बोलना, आज बहुत लोगों को ना प्रभु की उपस्थिति में आने का इच्छा तक नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन गवाही देता है मैं ये अवस्था में जाएगा तो प्रभु का वचन आएगा, वो वचन मुझको जांचेगा, वो वचन मुझको मतलब क्या करेगा, हर पार फेल करके आपने मुझे वहां पर चक्कर आएगा तो मैं वहां पर गिर गया तो फिर यो बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति भाव और बुराई में जीवन बिताना चाहता है उसको प्रभु का वचन सुनना बोलेगा तो डर है, डर है। वो अपनी भाव और बुराई को छोड़ना नहीं चाहता। इतना दुख भरा बात है प्रिय, हमें अपने जीवन को परखना। मेरे जीवन में आज ना ये जो गुप्त भावों में जीने वाले व्यक्ति इसलिए एक पट्टी के रूप में आकर के हाजिरी लेकर जाता, उनको जीवन में वो वचन भी कार्य नहीं करता। वचन सुनने के बाद में वो उल्टा बात करेगा। ये सब आपको बोला ना मंडली में जो आत्मीय जीवन में प्रभु में आने के बाद समय के अनुसार आत्मीय बढ़ोतरी अगर नहीं हुआ ना वो हमारे एक बोझ है। ऐसा लोगों से मंडली के लिए बहुत तकलीफ है, अगुवाओं को बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहेगा, वो हमेशा मतलब दोष लगाते रहेगा, दूसरे लोगों को भी वो कीड़ा लगेगा, सुनने वालों को। जो व्यक्ति तकरीबन उसके समान है, शारीरिक है, वो लोग जल्दी पसंद पाने का खतरा है। देखा मंडली जीवन में इसलिए हर एक पवित्र लोगों को बोलता हूँ प्रियो, अपने आत्मिक अवस्था को परखो। मैं रोज आत्मिक उन्नति पाते जा रहा है कि नहीं, मेरे द्वारा दूसरे को प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं, मेरे जीवन एक आदर्श है कि नहीं। हमें देख करके दूसरे लोग, ये जो शारीरिक लोग आत्मिक अवस्था के लोगों को कितना भी दोष लगाएगा, वो तो लोग तो नजदीक रहता ना, हम तो दूर रहता। देखा उनको क्या दिखता, वो लोग नजदीक है इसलिए जल्दी आता, हम दूर से आना पड़ता। दूरी वाला है, दूरी वाला नहीं, ये है शैतान का धोखा। उसे भी दूरी से आने वाला बच्चों के साथ इधर आ गया, उसको देखा नहीं। देखा क्या देखा, कैसे भी बहाना बोलना, ये किसका काम है प्रियो? शारीरिक लोग। अपना गलती को छिपाना, अपना गलती को कबूल नहीं करना, मन करना नहीं, मन कठोर है प्रियो। पाप का चल में लोगों का मन कठोर हो गया प्रियो। मन कठोर हो गया तो फिर बचना मुश्किल है। इसलिए रोज आंसू बहाने वाला स्वभाव चाहिए, है ना। पहले रोने के लिए लोग मिलता था, पैसा देगा ऐसा रोता इसे कोई दिल काट कर लेकर गया। और आपको मालूम है अभी ज्यादा सचमुच में रोने वाला कौन है? आपको मालूम है? मरते हैं औरतें हैं, लेडीज, झूठी बात है। जल्दी रोना आता है भाई लोगों को जल्दी रोना आता,
लेडीज को जल्दी रोना अभिनय करेगा। मैं ऐसे क्यों बोला? क्योंकि मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसको हड्डी से बनाया। मिट्टी पानी गिरेगा, चेली पिघल जाएगा, और जो हड्डी कितना भी 20 साल का पूरा पानी डालेगा तो भी पिघलेगा नहीं। बहुत कठोर है ये। आप लोग मेरे से डरे नहीं हो रहा। आप लोग बहुत अच्छा है, आप लोग होता है वो बोला दुनिया के लेडीज के बारे में बोल रहा हूँ। अब तो प्रभु में है, मेरे भाई बहन है, वो बात अलग है। नया मन मिला है, सब कुछ नया हो गया, इसलिए अपने आगामी पीढ़ी से बाहर है, बच गया। तो प्रियो, मैं आपको ये इतना बात बोलना चाहता हूँ, कभी भी हमारे जीवन में कोई भी प्रकार मतलब ऐसा दिल में कोई भी पाप का बात आ गया तो हमारे आत्मीय जीवन का दौड़ में तो धीमा करेगा, हमारे आत्मीय जीवन की पुष्टि को वो मानव निकाल देगा, है ना। जब 31 भजन संहिता का 10 वचन पढ़ना, 31 भजन संहिता का 10 वचन। मेरा जीवन शोक के मारे, हाँ एक आदमी पढ़ो ना। हाँ, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण, मेरा बल मेरा अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां भूल गई है। अयो क्यों? अधर्म के कारण। देखा, मेरा पाप के कारण, जो मुझे नहीं करना चाहिए वो पाप करने के कारण। प्रियो, कितना भयंकर बात है। पाप हमेशा हमारा आत्मिक सामर्थ्य को वो कमजोर कर देगा। ये बाइबल बार बार कहता है। और एक वचन पढ़ना, उसका भजन संहिता 33 अध्याय का 3रा वचन का भी पाठ, भजन संहिता 38 का 3 का भी पाठ। और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। देखा, मेरा पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। ये बात बहुत भयंकर बात है ना, है अपने जीवन में मतलब देखना है। कई लोग आजकल का लोग पूरा मतलब बहुत विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं। उन लोगों को लगता है कि मैं बहुत उपाय के द्वारा, बहुत बुद्धि के साथ मैं पाप करता हूँ, मतलब मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, है ना। आजकल मतलब आपको मालूम है, पुलिस पकड़ने वाला है करके जिसको मालूम है वो मोबाइल से सारे बात डिलीट कर देता। क्यों? जल्दी उसका प्रूफ कुछ ना मिले, लेकिन तभी भी मिलेगा, तभी भी मिलेगा। ये सब उसके होशियारगिरी है। ऐसा आज बहुत लोग आत्मिक जीवन की अपनी कमजोरी कबूल नहीं करते हुए वो बहाना बताता। ऐसे एक बहाना एशिया नबी की किताब, उसका 40 अध्याय का 27 वचन, एशिया 40 का 27। हे याकूब, तू क्यों कहता है हे इस्राएल, तू क्यों बोलता है मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है। देखा, मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। देखा, मतलब क्या है कि मेरा मार्ग प्रभु को भी मालूम नहीं, मैं इतना गुप्त रीति में पाप करता हूँ। देखा, जैसा अभी दावीद ने पाप करके दावीद सोचा भेज गया, किसी को मालूम नहीं, परंतु दुनिया में किसी को मालूम नहीं, लेकिन प्रभु को मालूम है। प्रभु ने इसलिए नादान को प्रवाचक भविष्यता को भेजा। प्रियो, एक बात जानना, हमारा प्रभु कैसा प्रभु है, हम किसकी भक्ति करता है, वो कोई मूर्ति नहीं, वो मरा हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं, वो सच्चा जीवित प्रभु है। वो प्रभु आपको मालूम है, 139 भजन संहिता का 1 से 6 वचन आपको मालूम, हमारा उड़ना बैठना चलना फिरना सोचना सारे बात तो दूरी से जानता। देखा है प्रियो, आप एक बात को जानना, अगर प्रभु का दृष्टि से कोई भी बात छिपा नहीं रहता, कोई छिपा भी नहीं सकता, है ना। आज भी प्रभु में आने के बाद में भी बहुत लोगों को प्रभु का एक सच्चा ज्ञान नहीं, प्रभु का वो प्रकाश नहीं। यदि हमें
प्रभु से अनुग्रह पाने की इच्छा है तो हमारी गलतियों को कबूल करके उसको छोड़ने का एक अनुभव चाहिए। आज बहुत लोग अनुग्रह नहीं पाता, श्राव के ऊपर श्राव थैली में बढ़ते जा रहा है। वो एक दिन भयानक रीति में उसका धारणा का लायक बनेगा, तभी उसको समझेगा। बाकी फिर एक शब्द में आपको बढ़ाऊं, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसका 7 वचन, बचना है तो क्या जानना। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं। देखा, कबूल कर रहा है, भटक गया है। और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तेरे विरुद्ध पाप किया, यो कबूली। अपने जीवन में रोज ये कबूली करने वाला स्वभाव चाहिए प्रिय, है ना। आजकल लोग क्या है, अपने जीवन को परखता ही नहीं। मेरे जीवन प्रभु के मार्ग में है कि नहीं, परखता ही नहीं। प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं, परखता ही नहीं। यदि जब आप पाप करके सो जाता है तो प्रभु सोता नहीं। हमारे प्रभु सोता नहीं। फिर प्रभु क्या करता? प्रभु सोता नहीं, प्रभु रोता है। कभी देखा आपने? है? अगर आपने पाप करके सो गया, आपने कबूल नहीं किया, योग हमारे प्रभु हमारे लिए रोता है। अब रोलाता है, रोलाया बात समझ में आ रहा है? आपने कभी बड़ा वजन में ऐसे लिखा है, जो प्रभु का लोग पाप करने के बाद में कबूल करके प्रभु से मेल ना कहा करके अगर सोएगा तो उस समय में हमारा प्रभु रोता है ना। मैं वजन पढ़ाता हूँ, यिर्मयाह उसका 13 अध्याय का 17 वचन का शुरुआत पढ़ना। पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा। देखा, मैं तुम्हारी गर्व के कारण रोऊंगा। प्रभु बोलता है, मैं अकेला में तुम्हारे कारण रोऊंगा। प्रियो, हमें बहुत प्यार करता है। मेरे बेटे, मेरे बेटी, तू मेरे खिलाफ किया हुआ पाप कबूल करके तुम क्यों नहीं सो रहा है? देखा, आपको समझता है प्रियो, है ना। आज भी प्रभु को रुलाने वाला भक्त लोग बहुत है। प्रभु को रुलाने वाला भक्त लोग बहुत है। लोग पाप करने के बाद में उनको कोई टेंशन नहीं। एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज भी प्रभु को अपने भक्तों के कारण बड़े परिश्रम करना पड़ता, बड़े यत्न करना पड़ता। आज भी बहुत लोग प्रभु से यत्न करवाता। ये अच्छा बात है क्या? ये भी आपने कहीं पढ़ा? मैं आपको पढ़ाता हूं, है ना। यशायाह नबी की किताब 43:24। तू मेरे लिए सुगंधी नरकट रुपए से मोल नहीं लिया और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ ला दिया है। मुझ पर बोझ लाया, मेरे से मेहनत करवाया, मुझको कष्ट दिया। देखा, परंतु में कैसे बोलना पडला? तर तू आपल्या पातकांची माझ्यावर सक्ती केलीस, तू आपल्या दुष्कर्मांनी मला शिकवलेस। क्या किया? थका दिया। हाँ, पर मैं तेरे लिए काम करते करते थक गया। मुझको बोझ ला करके, मेरे से परिश्रम करवा करके मुझको तूने थका दिया। प्रभु के लोग जब प्रभु की खिलाफ जब पाप करता है, उस समय में हम प्रभु को थका देता है। प्रभु को परिश्रम करवा करके थका देता है। प्रियो, ये क्या एक प्रभु का एक भक्त के लिए ये बातें सुनना अच्छी बात है? नहीं प्रियो, ये अच्छा बात है, ये शोभा नहीं देता, है ना। इसका मतलब हम प्रभु को रुलाता, हम प्रभु को थकाता, इतना ही नहीं, हम प्रभु की आत्मा को शोकित भी करता। मैं एक वचन पढ़ाऊं, यशायाह 63:10।
वो भी उन्होंने बलवा किया हाँ। और उसकी पवित्र आत्मा को खेदित किया। देखा, पवित्र आत्मा को खेदित किया। बोलेगा तो पवित्र आत्मा, बोलेगा तो परमेश्वर। यीशु मसीह को दुख देना, पवित्र आत्मा को दुख देना, पिता को दुख देना बराबर है। त्रिएक परमेश्वर एक का बात सबको यह होता। ये हम क्या लिखा? तूने क्या किया? पवित्र आत्मा को खेदित किया। पवित्र आत्मा को खेदित किया। प्रभु की आत्मा की कहना नहीं माना, प्रभु की इच्छा प्रकट किया, उसके अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रियो, ये कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन में हम ऐसा करता है क्या? हम कभी प्रभु की आत्मा को शोभित करता है क्या? नए नियम में क्या लिखा? एफेसियों 4 अध्याय का 30 हो जाए। एफेसियों 4 का 30। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोभित मत करो। प्रियो, पवित्र आत्मा को शोभित मत करो। इसको छुटकारा का दिन के लिए तुझ पर चाप लगा हुआ है। पवित्र आत्मा को शोभित ना करो। और तो आज हम लोग क्या देखते हैं प्रियो? आज बहुत से लोग प्रभु की आत्मा को शोभित करता, प्रभु का कहना नहीं मानता। एक सच्चा आत्मीय जीवन किसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, जो आत्मा के अनुसार चलता। ये बात तो खास करना। रोमियो 8 अध्याय का 12 वचन। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। कई लोग इधर ही पढ़ करके छोड़ देता। खुशी की बात है ना? मैं प्रभु में विश्वास किया, मैं प्रभु में आ गया, और अभी प्रभु आएगा मुझको वहां पर जाकर के सिंहासन में बैठाएगा। नहीं। आप भजन पढ़ता है तो वो भजन को सही रीति में पढ़ो, सही रीति में जानो। प्रियो, हम प्रभु में आया काफी नहीं, हम प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला बनना चाहिए। वो हम कब चल पाएगा? जब हम आत्मा के अनुसार चले। तो इसलिए प्रभु ने प्रबंध किया। प्रभु ने हमें अपने आत्मा क्यों दिया प्रियो? है ना? वो वचन पूरा पढ़ना। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज आप प्रभु में है ना, यहाँ पर बैठा हुआ अधिकतर लोग तो उधार पाए हुए लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो उधार नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु की आत्मा पाया। आज कितने लोग ये गवाही देंगे, मैं आत्मा की अगुवाई में चलता हूँ, प्रभु की आत्मा मुझको ले चलता है। वो गवाही चाहिए प्रियो। प्रभु की आत्मा आपको क्यों प्रभु ने दिया? आज बहुत लोगों ने आत्मा बात करके कभी सुना ही नहीं, देखा है? जब 8 अध्याय का 29 में फिलिप्पुस स्वप्न देगा क्या? स्वप्न नहीं, आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा। कौन कहा? देखा? ये कोई उसको ऐसा लेगा, ऐसा ही क्या? नहीं है ना? कहा, उसने सुना और उसको बात माना। क्यों आज भी हम नया जन्म पाया, उधार पाया, हम प्रभु में हैं और प्रभु की आत्मा पाया हुआ होगा, आत्मा के अनुसार चलेगा तो एफिसियों 5 का पहला वचन में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें प्रभु का अनुकरण करके चल पा रहा है कि नहीं? एक बात मैं आपको यहाँ पर बोलकर खत्म करूंगा। जो व्यक्ति पाप में जिएगा उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के मार्ग में नहीं और परमेश्वर मेरा खिलाफ है, ये उसको मालूम नहीं पड़ेगा। और वो अनुमान सोचेगा, नहीं मैं तो उधार पाया ना, प्रभु मेरे साथ है, ऐसा सोचेगा, और जो प्रभु उसके साथ नहीं, फिर प्रभु उसका खिलाफ है। वो इंसान बहुत भयंकर है, मैं आपको कल विवरण करूंगा। वो एक विश्वास त्यागी का एक भयंकर चित्र है।
आपको होमवर्क रूम में मैं आपको बहुत बताता हूँ, आप पढ़कर आएगा तो अच्छी बात है ना। गणना का किताब में 22 अध्याय पूरा पढ़ेगा तो भी अच्छी बात है। ज्यादा पढ़ने के लिए समय नहीं मिला तो 21 से 34 तक जरूर पढ़ना है। जो व्यक्ति प्रभु का मार्ग छोड़ देगा या प्रभु की इच्छा जानने के बाद में वो इच्छा पर चलना नहीं चाहेगा तो वो व्यक्ति को कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा परमेश्वर मेरा खिलाफ है, मैं जाने वाला मार्ग प्रभु का मार्ग नहीं। वो व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ेगा, फिर हमारा जैसा गधों को मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम तो लोगों के लिए गधा है ना, प्रभु के लिए बुद्धिमान है और जो दुनिया के लिए गधा। प्रेज़ लॉर्ड, तो बहुत बड़ी बात है। होमवर्क रूम में पढ़कर आना, मैं आपको उसको थोड़ा समझाऊंगा कि इसका भेद क्या है। आज बहुत लोग इतना बड़ा अनुग्रह का बुलाहट मिला, प्रभु ने हमें उद्धार किया, उद्धार का अनुभव पाने के बावजूद भी आज बहुत लोग प्रभु को रुला रहा है, प्रभु से परिश्रम करवा करके प्रभु को थकवा रहा है, प्रभु को दुख दे रहा है, प्रभु को आनंदित नहीं कर रहा है, प्रभु का महिमा नहीं कर रहा है, प्रभु ने जो बताया हुआ काम नहीं कर रहा है। कितना दुखदायक बात है हमारे जीवन में। आज प्रभु मेरे बारे में कंप्लेंट करता है या प्रभु मुझे में आनंद दे, ये बात घर में जाकर के प्रभु की उपस्थिति में बैठकर थोड़ा आप लोग फर्क ना पियो, थोड़ा जान चलो आज के दिन में प्रभु मुझ में आनंद दे क्या, मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है क्या। इतना एक छोटा सा फर्क मैं आग्रह करता हूं है। एक अंधाधुंध मत चलो प्रियो, अनुभव में होकर चलो। मैं मसीह का या प्रभु का अनुकरण मैं करता हूं, मैं प्रभु का अनुकरण के लिए बुलाया गया है, मैं प्रभु के कदमों पर चलता हूं, ये बात को यकीन करो। तो प्रभु ये वचनों की तरह आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।